स्वागत है ब्रेक के बाद आपका न्यूज इंडिया में। और हम आपको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत का सबसे बड़ा हमला वहां पर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो सिविलियन वहां पे निशाना थे, ना ही सेना के कोई जवान वहां पर निशाना थे, तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी, वो आतंकवादी जिन्होंने पुलवामा में हमारे देश के 44 जवानों को शहीद किया। उन जवानों की शहादत का आज बदला लिया गया है और ये बदला यहीं नहीं रुकेगा। हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक चावला मौजूद है। जी दीपक, आज सुबह हुए इस हमले में क्या कुछ वहां पर प्रतिक्रिया आ रही है? आप यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, वहां पर एक युवा वहां पर है सारे, और भारत को भी युवा देश कहा जाता है, तो युवाओं में क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और उनका क्या कहना है कि आगे इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो आज की कार्रवाई पे युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए उमंग, एक जोश था। 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन जिस तरह से भारत जो है पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था, उसके बाद देश के जो युवा है, देश के जो लोग हैं, उनका सब्र का बांध टूट रहा था। लगातार ये मांग उठ रही थी हर घर से, हर गली से, हर चौराहे से और देश के अलग अलग कोने से कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। आज वो दिन, वो समय आ चुका था जब भारत ने पाकिस्तान को, आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। इसके बाद से पूरे देश भर में खुशी की लहर है। खास तौर पर जो युवा है वो काफी खुश है। उनकी मांग है कि इस तरह के जो अटैक है पाकिस्तान पे और आतंकवाद के खिलाफ वो लगातार जारी रहने, क्योंकि जब तक पाकिस्तान मानेगा नहीं उसे इसी तरह जवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो शायद भूल चुका है कि वो इस बार भारत से टकरा रहा है, क्योंकि भारत अब बदल चुका है। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस हमले को? जवाब मिला है आतंकवाद को, पाकिस्तान को। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से दीपक कुमार। जैसे हमारी आंख खुली सुबह और हमें पता चला भारतीय वायुसेना ने हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो बमबारी की, और उसमें हमें जैसे जोश, और सुबह उठते ही हमें जोश उमंग के साथ हमने पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में जो रैली निकाली, बाइक रैली के साथ, और हम शाम को भी रैली निकालने का संकल्प लेते हैं सभी छात्र एवं छात्राएं। धन्यवाद। आप इस अटैक को कैसे देख सकते हैं? जरूरी था, 40 जवान हमारे शहादत हुई थी, लेकिन ऐसे में जरूरी था। युद्ध की आशंका में जी रहे सब देश सुन ले, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, आप चाहे जैसे चुन ले। हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम लोग आगे से अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के कायराना सैनिकों द्वारा हमारे जो सैनिक हैं उन सैनिकों की हत्या की गई, उन सैनिकों की हत्या का बदला लेना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए उनको जरूरी था कि हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे, और हमारी भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से जवाब दिया है काबिल तारीफ है, और उन आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है। ये देश में दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। इसे सर्जिकल स्ट्राइक ना कहते हुए इसे एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व में बहुत बड़ा मैसेज कहेंगे, क्योंकि भारत इस आतंकवादियों के लिए खतरे को खत्म करने के लिए एकजुट हो चुका है, और भारतीय सेना इसे फिर से शांति के रूप में अपनाएगी, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवादियों को खात्मा जरूरी है। और हम लोग शुरू से ही रहे हैं कि हमारी सैनिकों का बदला लिया जाना चाहिए। आज हमारे देश में सभी युवा खुश हैं, क्योंकि हमारे सैनिकों का जो बदला है वो आ चुका है, और आज हम पूरे दिन रैलियों के माध्यम से और शाम को हम पाकिस्तान सरकार का पहला बड़ा बयान आया है इस हमले के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हमें पता था कि भारत अटैक करने वाला है और हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो अगर बात की जाए, अगर पाकिस्तान की तरफ से बयान है कि हमें पता था अटैक करने वाली है, तो क्यों नहीं उस अटैक को रोकने के लिए कुछ कहा गया? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का कहना है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन अगर गौर करें तो ये हमला पाकिस्तान पे नहीं हुआ है, ये पीओके पे हुआ है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद और तमाम जो वहां आतंकी संगठन है उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। तो इसमें पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी है? और युवाओं से हम पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, तो युवाओं की इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है? देखिए उमंग, काफी जोश है यहाँ पर। मुझे शायद आपका सवाल नहीं सुनाई दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं काफी जोश है इन युवाओं में। जैसे ही सुबह की गुड मॉर्निंग होती है, इनको एक मैसेज मिला है कि भारतीय सेना ने करारा हमला उस कायराने पाकिस्तान और उस आतंकवाद को दे दिया है, तो उसमें एक जोश उमंग थे। युवा में खासतौर पर काफी जोश है, क्योंकि युवा लगातार कहते रहते हैं कि भारतीय सेना है और भारतीय सेना के पीछे देश का युवा खड़ा है। जरूरत पड़ने पर देश का युवा भी बॉर्डर के वहां पर जाने को तैयार है। आप इस मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सेना ने एक जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां पे बॉर्डर पे जो जवाबी कार्रवाई की है कल रात को, उसके लिए हम लोग खुश हैं। लेकिन अभी तक पूरा जो आतंकवाद का खात्मा है वो पूरा नहीं हुआ है। हमें गर्व है हमारी इंडियन आर्मी में, बीएसएफ पे, हमारी वायुसेना पे, हमारे देश की सेनाओं पे कि हम लोगों को एक सुरक्षा का
एक नजरिया देखने को मिलता है उनके वो जगते हैं और हम सोते हैं। तो हमारा देश का प्रत्येक व्यक्ति उम्मीद करता है उनसे कि इस प्रकार से वो लोग काम करें, और हम लोगों को उम्मीद है उनसे कि वो लोग एक जो आतंकवाद है उसको खात्मा करेंगे। और जो सभी देश हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं भारत पे कि भारत एक बड़ा काम करने जा रहा है, बड़ा एक आतंकवादी के खिलाफ लड़ने जा रहा है, जंग है जो कि हम लोगों को बहुत गर्व की बात है। देश के युवा साथ है भारतीय सेना के साथ, वैसा क्या कुछ? जरूर जरूर, हाँ, भारत के साथ देश के युवा बिल्कुल साथ है। पाकिस्तानी हम तुम्हें एक ही बात कहना चाहेंगे, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे हमारे जैसे युवा भी तैनात हो जाएंगे। और तुमने अगर दोबारा कोशिश की देश पे हमला करने की तो हम तेरा नामो निशान मिटा देंगे, ये तुम ध्यान रखना पाकिस्तान वासियों, मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए युवाओं की जो शक्ति है, युवाओं का जो जोश है, देश भारत देश को जिसको युवाओं का देश कहा जा सकता है, उस शक्ति को आज हम देख पा रहे हैं, उसके उल्लास को हम आज देख पा रहे हैं कि जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उन युवाओं की जो शक्ति थी, जो आक्रोश था, वो उभरकर सामने आया और उन्होंने बिल्कुल बताया कि पाकिस्तान सिर्फ ये एक जवाब नहीं, ऐसे 1000 जवाब भारत देने को तैयार है। उमंग, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दीपक, आपको भी बता दूं कि सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सभी को इसकी जानकारी दी जा सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस जो स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है, इसकी जानकारी देंगे। जी बिल्कुल अनुराग, ये बिल्कुल सही बात है कि सुषमा स्वराज अभी दोपहर बाद चीन की यात्रा पे जाने वाली हैं, जहां पर वो रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं उस वार्ता में इस हमले का, इस एयर स्ट्राइक का भी जिक्र होगा और आगे क्या कुछ कार्रवाई इस द्विपक्षीय वार्ता में हो सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। और दीपक, हम आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान की तरफ से बड़ा जवाब आया है। अनुराग, हम आपको बताएं पाकिस्तान की तरफ से इस हमले को लेकर बड़ा एक बयान आया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हमें इस अटैक के बारे में पता था और हम इसका माकूल जवाब बिल्कुल देंगे। कहीं ना कहीं उमंग, अगर बात की जाए, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें इसके बारे में पहले से पता था, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो हमला हमारे जवानों पे 14 फरवरी को हुआ वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश थी और पाकिस्तान को इस बात का पता था कि अगर हम भारत पर हमला करेंगे तो भारत इसका जवाब देगा। तो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि वो हमला पाकिस्तान ने ही किया था उसके इस बयान से। लेकिन अनुराग, एक बात देखने वाली यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि हमें इस हमले के बारे में पता था, लेकिन हमारे भी विदेश मंत्रालय और सेना के सूत्रों से ये खबर आ रही है कि ये हमला ना तो पाकिस्तान पे था, ना पाकिस्तान के नागरिकों पे था, ना पाकिस्तान की सेना पे था। ये हमला था उन आतंकवादियों पे जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद करा। हमारे 44 हमारे देश के जवान शहीद हुए और लगातार कई सालों से हमारे जवानों को वो निशाना बनाते आ रहे हैं, हमारे शहरों को, हमारे नागरिकों को वो आतंकवादी निशाना बनाते आ रहे हैं। तो आज तक पाकिस्तान ने इस पे तो कोई बयान नहीं दिया। और इस हमले पे पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है, जवाब पाकिस्तान क्यों देगा? बिल्कुल, इसका कहीं ना कहीं मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं, सीधा संबंध आतंकवाद को पनाह देने वाला देश जो है पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं बेनकाब हो गया है। और इस बयान से तो बिल्कुल साफ तौर पर बेनकाब हो चुका है कि जिस तरीके से हमने, जो भारत ने जो एक्शन लिया वो आतंकवादियों पे लिया और इससे जो मिर्ची लगी है, इसका जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बेनकाब होता हुआ उसने ये बयान दिया है। जी बिल्कुल अनुराग, हम हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पे रिटायर्ड मेजर घनश्याम जी जुड़े हैं। मेजर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर। जी सर, एक भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए और जो शहीद हुए उन शहीदों के परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। और जो आक्रोश देखा जा रहा था पुलवामा हमले के बाद में हर नागरिक के मन में, भारत के हर नागरिक के मन में, और लगातार केंद्र सरकार से एक ही सवाल किया जा रहा था कि आखिरकार इसका बदला कब लिया जाएगा। तो इस बदले की पहली किस्त आज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक बयान आया, हम आपको बता दें, हमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने कहा इस अटैक के बारे में हमें पता था और हम इसका जवाब देंगे। तो ऐसा क्या जवाब पाकिस्तान देना चाहेगा और उसको क्यों मिर्ची लग रही है? हमला तो आतंकवादियों पे हुआ है, तो पाकिस्तान क्यों बयान जारी कर रहा है? देखिए सर, कि आज जो ये हमला हुआ है जी, इसकी तो हमें सभी को उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ा कार्रवाई हमारा देश करने जा रहा है। कल जब नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि नरेंद्र मोदी रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तो उससे वहां पर जितने भी सैनिक बैठे थे नेशनल स्टेडियम में, उन्हें एक ये लग गया था कि अब कोई बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। पर हमें ये नहीं पता था कि 12 घंटे से भी कम समय में
एक बहुत बड़ी कार्रवाई का अंजाम हमारा देश देने जा रहा है। ये कार्रवाई हमारे ख्याल से आज से बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर आतंकवादियों का एक डेरा लग गया है। वहां उन्होंने इतनी कैंप्स लगा दी हैं, अलग अलग बनाई, जैश ए मोहब्बत हो या कोई दूसरा आतंकवादी गुट हो, तो वहां पर उनको पनाह देके इस देश ने, पाकिस्तान ने अपने लिए ही परेशानियों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा तैयार कर लिया था। अब इस कार्रवाई के बाद में अगर वो कोई भी बयान देता है तो वो उसकी इच्छा है। हमारा देश ने तो हमने तो कमर कस ली है, और आज देश का हर नागरिक वो इस आगे की उनकी कोई भी वापस कार्रवाई है उसके लिए वो तैयार है। जी हम चाहते बिल्कुल हैं कि इस चीज के अंदर वो जिस लेवल पे भी जाए, पर अब हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना है कि हमारे सैनिकों के ऊपर जिस ढंग से पुलवामा में उसने कार्रवाई की थी, तो उसका जवाब तो उसको मिलना ही है सर। बिल्कुल घनश्याम जी, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की उसका जवाब देना माकूल समय आ गया था, और बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया भी, और भारत यहीं नहीं रुकेगा। भारत इससे भी ज्यादा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, लगातार 21 मिनट तक वो पीओके के अंदर थे और 1000 किलो के उन्होंने 10 बम पीओके में गिराए और 200 से 300 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके जो ठिकाने थे उसे निस्तेनाबूद किया। यहां आपके साथ कुछ युवा भी हैं। उन एयरफोर्स के जो कमांडर थे, उस एयरफोर्स जो रणनीति बनाई गई है, जिन अधिकारियों ने इस रणनीति को बनाया, और जो फाइटर पायलट है जो उन जहाज को उड़ा रहे थे, उनको कोई संदेश देना चाहें तो वो? बिल्कुल, अभी एक सवाल पूछ रहे हैं कि देश के जो एयरफोर्स है उसने महज 21 मिनट में एक करारा जवाब दे दिया है। एक मैसेज है, ये केवल छोटा सा मैसेज है पाकिस्तान और आतंकवादियों को कि अभी तो महज एक ट्रेलर है। तो देश की जो सेना है, उन जाबाज सेना को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, देश के युवा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो एयर सेना है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो पूरा युवा वर्ग है पूरे देश का, वो आज गौरवान्वित है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकतें, डरपोक की तरह पीछे से कायराना हमले करता है, उससे केवल मात्र हमारे जो सैनिक है उनके ऊपर कायराना हमले कर कर उनको मारता है। तो आज जो हमारी सेना है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और 40 के बदले उन्होंने 400 सिर यहाँ लाए हैं वो। तो मैं सबसे पहले तो हमारी एयर सेना को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो देश है वह बहुत शक्तिशाली देश है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, वो आतंकवादियों को एक पनाह दे रहा है। जैसे कई जैश मोहम्मद, कई प्रकार के वहां पर एक आतंकवादी संगठन चला रहे हैं। तो पूरे जो विश्व के देश हैं उन सबको एकत्रित होकर इस पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए, और कोई भी देश इस पे आक्रमण करे, इस प्रकार की भावना सब देशों में रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सेना के से हमारे जो तरुणाई है, युवा तरुणाई, उनमें जोश और जज्बे की भावना है। इस प्रकार की एक ये ट्रेलर सा उन्होंने दिया है, एक फिल्म इस पे बना देनी चाहिए उनको, ऐसी बात अरुण सर। देश की सेना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि देश की सेना को राजनीति से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इतना गर्व है कि दीपक, यहाँ आपको रोकना चाहिए, हम आपको बता दें कि तो इस समय हमारे साथ कर देंगे। पूर्व मेजर घनश्याम जी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल यह कि आगे की क्या कुछ रणनीति रह सकती है, और आप सेना में रह चुके हैं, हम आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम ये करना चाहेंगे कि जब इस तरीके के हमले होते हैं तो क्या कुछ सेना के जवानों के मन में चलता है, क्योंकि उन्हें उस समय ये पता होता है कि देश का हर नागरिक उनके पीछे खड़ा है उनके पीछे, माफ कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मिराज विमान है जिन्होंने इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक की है, उसकी कुछ खूबियों के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी मेजर साहब। शानदार है, किसी भी टारगेट को आधी रात को भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है जी। और आज हमारे जितने भी, मैं आपको पूर्व सैनिकों की तरफ से भरोसा दिलाता हूं, जब हम नेशनल स्टेडियम में भी कल हम इकट्ठे हुए थे नेशनल म्यूजियम के इनॉग्रेशन के लिए, तो एक उद्घोष किया था उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आने पर कि हम सभी पूर्व सैनिक आज हम आपके साथ हैं, और जो भी आप कार्रवाई करेंगे भविष्य में इस पुलवामा के नरसंहार के बाद में, जहां हमारे इतने सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की, तो अब हम कुछ बड़ी कार्रवाई आपसे चाहते हैं। और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ,
आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि इनको पाकिस्तान को सबक मिलेगा। आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी अगर इनसे अलग हुआ तो आज वो खुश है। पाकिस्तान की खुद की नीतियों के कारण वो आज डूबता हुआ जहाज है, और जिस प्रकार से एक चूहा भागता है डूबते हुए जहाज में, इस प्रकार से वो हरकतें कर रहा है। उसका तो डूबना निश्चित है, पर उसको एक बहुत गलतफहमी है कि चाइना उसके साथ खड़ा है। चाइना का जो है 62 की लड़ाई में भी उसने हमें भी धोखा दिया था, भले ही कितने भी हमने देश प्रेम के नारे लगाए थे, और वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी इनके साथ में विश्वासघात ही करेगा। और हमारे सैनिक अब कमर बांध के तैयार हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई वो करता है हम उन्हें उचित जवाब देंगे। आने वाले समय में हम आपको इस कार्रवाई के बारे में भरोसा दिलाते हैं कि सेना रेड अलर्ट पे है, और कहीं पर भी कोई कार्रवाई हो, भले ही JNK में हो या पूरे अपने लगते हुए किसी भी बॉर्डर पे हो, हम इनको करारा जवाब देंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आती हुई, बड़ी खबर आ रही है इस समय हमारे पास। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां विदेश सचिव VK गोखले के बिना पाक की जानकारी के आतंकी हमले संभव नहीं थे। उनका बड़ा बयान, विदेश मंत्रालय ने दी एयर स्ट्राइक की जानकारी। जैश कर रहा था और आत्मघाती हमलों की तैयारी, खुफिया सूचना के आधार पर सैन्य कार्रवाई की गई। बालाकोट में वायुसेना ने जैश के ठिकाने तबाह किए। जैश पिछले 2 दशक से पाकिस्तान में सक्रिय। भारत की कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, विदेश सचिव VK गोखले, बिना पाक की जानकारी के ये नहीं था संभव। आइए हम आपको सुनाते हैं कि विदेश सचिव ने और क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता में। December, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. This organization, which is proscribed by the United Nations, has been responsible for a series of terrorist attacks, including on the Indian Parliament in December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।